गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हुए आए हैं कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जो समितियां थीं उन्होंने बहुत परिवर्तन किए कि देश में किस तरीके से शिक्षा को लागू करना है, जो सिद्धांत थे। तो ये भी NCF 2005 की जब हम बात करते हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीनतम दस्तावेज है और इसमें जो बताया गया है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर सबसे ज़्यादा इसमें चर्चा की गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य पाठ्यचर्या प्रणाली पर आधारित होती है और उसका जो परिरूप है या उसका जो आधार है वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो इस तरीके से जो भारत में भी विभिन्न नीतियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है या NCF है उसका एक ढांचा तैयार किया गया और उसे देश भर में भी लागू किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें उस रूपरेखा की तो जिसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या NCF 2005 जो अभी आजकल लागू है उसकी यहाँ पर बात की गई है और किस तरीके से हमें बालकों को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है उस पर यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे NCERT की कार्यकारिणी जो थी उसने 14 और 19 जुलाई को 2004 में एक बैठक उसने एक आयोजन लिया और जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को जो संशोधित करने का एक उसमें निर्णय उन्होंने लिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है उसको संशोधित करना चाहिए। फिर उसके बाद जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, जो उसके शिक्षा सचिव ने परिषद के निदेशक को एक उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जो 1993 की शिक्षा बिना बोझ की जो एक रिपोर्ट थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने यशपाल समिति में बताया है कि शिक्षा बिना बोझ की जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो उसकी रोशनी में जो विद्यालय शिक्षा के लिए NCF जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2000 की समीक्षा करने की उन्होंने आवश्यकता जताई। तो इससे पहले भी NCF बना हुआ था जैसे 2000 का, तो उसको संशोधित करने के लिए ये 2005 में जो NCF आया है ये तभी आया जब 2000 की समीक्षा उन्होंने ज़रूरत पड़ी। और इन्हीं सब निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेसर यशपाल जी थे उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया इसमें। और साथ ही इसमें जो इन समिति में आप देखेंगे जो उच्च शिक्षण संस्थान के जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें बुलाया गया और NCERT के जो सदस्य हैं जो एकेडमिक्स मेंबर्स थे उनको इसमें इनवाइट किया गया और स्कूल के शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के जो प्रतिनिधि सदस्य वो इसमें शामिल हुए और देश के हर हिस्से से इस मुद्दे पर विचार विमर्श और चिंतन किया गया कि किस तरीके की हमें शिक्षा चाहिए और किस तरीके की हमें शिक्षा लागू करनी है, जिससे बालक को जो मेन मुद्दा था कि बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे जो NCF 2005 है इसका जो आरंभ है यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसकी शुरुआत यहीं से हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो ये यहाँ से लिया गया है और जो NCF 2005 का जो अनुवाद है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो और इसमें आप देखेंगे कि जो NCF 2005 है वो बेसिकली इसमें 4 क्षेत्रों पर इस पर सबसे ज़्यादा जोर है। जो विषय हैं वो भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कि कैसे इन्होंने एक दूसरे को लिंक किया और कैसे ये सारी चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जानी है, उस पर इन्होंने बात की है।
और साथ ही जो इसमें 5 निर्देशक सिद्धांत हैं उसका भी उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा है, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम अभी जो देखेंगे वो 5 जो सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, उस पर हम लोग